अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी गाड़ी के इंजन को एक सिंपल स्प्रे बॉटल और एक ब्रश यूज़ करके साफ़ कर सकते हो। कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल शैम्पू यूज़ करेंगे और गाड़ी के रिजल्ट कुछ इस तरह के होंगे। ये बिफ़ोर और ये आफ्टर। अब इंजन वॉश करने से पहले सेफ साइडली गाड़ी की बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है, ताकि जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है गाड़ी में वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाएँ सेफ साइडली। ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम कम पानी यूज़ करेंगे स्प्रे बॉटल का, लेकिन कर लो तो बेहतर है। अब डिस्कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक टर्मिनल को उतार देना है, लेकिन बेहतर ये है और मैं भी ये करूँगा कि पूरी बैटरी को उतार लूँगा, ताकि जो उसके नीचे वाला एरिया जो टाइट कॉर्नर है वहाँ तक भी मैं कम्प्लीटली साफ़ कर लूँ। अब इनको खोलने के लिए 10 mm की सॉकेट चाहिए होगी। इनको कम्प्लीटली खोल नहीं लेना, हल्का सा लूज़ करना है। और अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ हल्का सा बेंड हो रहा है रॉड, इसको बाहर निकाल लेना है। सेम फॉर द अदर साइड और पूरी ब्रैकेट बाहर आ जाएगी। बैटरी टर्मिनल भी सेम उसी सॉकेट से खुल जाएंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप एक टर्मिनल खोल रहे हो तो वो साथ टच ना हो दूसरे से। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेगेटिव खोल रहे हो तो आपकी रॉड नेगेटिव खोलते हुए पॉजिटिव टच ना हो, और ये खोलने के बाद सिंपली बाहर आ जाएगी इस तरह। अब सबसे पहले जो लूज़ डस्ट है उसको साफ़ कर लेना है। उसके लिए आप सिंपल ब्लोअर यूज़ कर सकते हो या वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हो, या फिर एक सिंपल ब्रश यूज़ कर सकते हो इस तरह का। वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैं ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। इसकी हेल्प से पूरे इंजन को एक बार साफ़ कर लेना है। अगर आपका ब्रश हार्ड है तो आप जो पेंटेड पार्ट्स हैं उन पर कपड़ा यूज़ कर लो, बाकी इंजन पर ये ब्रश। ड्राई क्लीन के बाद इंजन को वेट क्लीन करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो भी क्रूशल पार्ट्स हैं, थ्रॉटल बॉडी वाला एरिया हो गया, गाड़ी के जो कनेक्शंस हो गए, इंजेक्टर वाली साइड, अल्टरनेटर जो नीचे लगा होगा, ऐसी जो भी चीज़ें हैं छोटी मोटी, आपने सबको कवर कर लेना है। इस पर अच्छा खासा टाइम देना है ताकि आपको पीस ऑफ माइंड हो, आप इजीली इंजन वॉश करो। जो भी छोटे मोटे एक्सपोज पार्ट हैं, जो बैटरी के कनेक्शन हैं, जो भी ग्रिप्स हैं इस तरह की, उन सबको कवर कर लो। जो पार्ट्स थे उन्हें कवर कर लिया ऑलमोस्ट। आप करना है इसको प्री वॉश, यानी कि पूरे इंजन को एक बार गीला कर लेना है। और स्प्रे बॉटल का पैटर्न इस तरह रखना है कि ज़्यादा वाइड ना हो, उस पर ज़्यादा फोकस ना हो, मीन वाइल हल्का सा प्रेशर हो, और पूरे इंजन को वॉश कर लेना है इस तरह। अब इंजन को वॉश करने के लिए मैं सिंपल शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ, ये कोई ख़ास शैम्पू नहीं है। थोड़ा सा शैम्पू ले लिया और सिंपल वही वाला ब्रश मैंने आपको पहले दिखाया था, इस ब्रश की हेल्प से पूरे इंजन को साफ़ कर लेना है। जो मेरा ब्रश है ये थोड़ा सॉफ्ट है, इसके ब्रिसेस सॉफ्ट है, तो मैं नॉन पेंटेड पेंटेड पार्ट्स सब पे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका ब्रश हार्ड है तो आप जो पेंटेड पार्ट्स हैं, राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड की, उन्हें कपड़े से काट लो, बाकी सारा ब्रश है। और कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ आप आसानी से नहीं पहुँच सकते, जैसे कि फायरवॉल हो गई, छोटे मोटे पाइप्स हो गए। इनके लिए स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा शैम्पू डालेंगे और इसको आगे जाकर यूज़ करेंगे। मीनवाइल पूरे इंजन को, ईच एंड एवरी पार्ट को अच्छी तरह ब्रश से साफ़ कर लेना है। इसमें आपने अच्छा खासा टाइम लेना है, कोई पार्ट नहीं छोड़ना, क्योंकि यही मेन लुक निकालेंगे आपकी गाड़ी की। पूरे इंजन को ब्रश करने के बाद जो हिडन स्पॉट्स हैं, टाइट स्पॉट्स हैं, वहाँ आपने स्प्रे बॉटल की हेल्प से शैम्पू और पानी का मिक्सचर स्प्रे करना है, ताकि वो भी थोड़े बहुत साफ़ हो जाए। और जहाँ तक आपका हाथ जाता है उस ब्रश की हेल्प से आपने वहाँ भी रब कर लेना है अच्छी तरह। तो फाइनली पूरे इंजन को ब्रश कर लिया, कोई पार्ट नहीं छोड़ा मैंने। कोई छोटी मोटी जगह रह गई होगी, पॉसिबल है, लेकिन वो आगे जाके साफ़ हो जाएगी। मीनवाइल सब कवर्ड है। अब इंजन को वॉश करने के लिए वही बॉटल यूज़ करनी है, लेकिन पहले इसको साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसमें शैम्पू और पानी डाला था हमने। इसको साफ़ कर लेने के बाद प्लेन वाटर से इंजन को वॉश कर लेना है इस तरह। परफेक्ट। एंड चेक दिस आउट, अल्हम्दुलिल्लाह इंजन को जस्ट वॉश किया और काफ़ी अच्छी लुक्स दे रहा है। पॉलिश नहीं की है अभी। अब पॉलिश करने से पहले इंजन को ड्राई करना होगा, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा जगह जगह पानी खड़ा होगा। जैसा कि ये बैटरी की प्लेट है, ये फ्रेम, और इसके अलावा भी पूरा इंजन गीला है। गीले इंजन को पॉलिश नहीं कर सकते। अब ड्राई करने के लिए आप ब्लोअर यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर से इस वीडियो को सिंपल रखना है तो मैं टॉवल यूज़ कर रहा हूँ। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट गाड़ी के इंजन को करना है पॉलिश। मीन वाइल की डिटेलिंग करनी है। जो भी ब्लैक पार्ट्स हैं नॉन पेंटेड, जैसे कि आपके इंजन का कवर हो गया ब्लैक कलर का, एयर फिल्टर की हॉजिंग होगी, छोटे मोटे पाइप्स हो गए, उन सबको कर लेना पॉलिश, क्योंकि ये चीज़ें टाइम के साथ डल हो जाती हैं और आपके इंजन को काफ़ी एक डल सी लुक देती हैं। अब इसके लिए भी मैं कोई ख़ास चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। ये सिंपल आपके डैशबोर्ड की पॉलिश है, जो आप डैशबोर्ड पे यूज़ करते हो, टायर्स पे यूज़ करते हो। ये काफ़ी बेहतर रहती है, आपके प्लास्टिक ट्रिम्स को रिस्टोर कर लेती है, उनकी फेयरनेस को काम करती है और एक लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी रिच सी लुक देती है। मीनवाइल आपने पूरे इंजन को, प्लास्टिक पार्ट्स को कवर कर लेना है इससे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑलमोस्ट डन। आपको इस पॉइंट देख के आइडिया हो रहा होगा कि कितना ज़रूरी था इसको पॉलिश करना। लेकिन अब एक मसला है कि मोस्टली जो होती हैं पॉलिश डैशबोर्ड की, वो ऑयल बेस्ड होती हैं, यानी कि आपको ये ऑयली फील कराएंगी। अब ऑयल नहीं है मतलब कि इनके साथ आके मिट्टी चिपकेगी काफ़ी ईजिली, और गाड़ी के इंजन में तो डायरेक्ट हवा आना ही आना होता है जब गाड़ी चलेगी। तो इससे बचने के लिए एक बार पूरे इंजन के पॉलिश पार्ट्स को आपने ड्राई कपड़े से साफ़ कर लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा लेयर है, एक्स्ट्रा पॉलिश है, वो साफ़ हो जाए और ऑन द लॉन्गर रन भी ये साफ़ रहे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके बिफोर और आफ्टर के शॉट्स। ये बिफोर और ये आफ्टर। ये बिफोर, परफेक्ट। ये लास्ट, बिफोर। अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।